Assalamu alaikum. I hope you all are fine today. So far we have studied in relation function, that was the topic functions, representation of function and characteristics of function. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं classification of function. Classification of function on the basis of mathematical structure. तो आप देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में. तो इसमें पहला टाइप आता है दैट इज कॉल्ड फंक्शन की जो क्लासिफिकेशन है, इसमें एल्जेब्राइक फंक्शन आता है. और एल्जेब्राइक फंक्शन में आप अगर देखेंगे यहां पे एल्जेब्राइक फंक्शन में एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन में कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन है. और रैशनल फंक्शन, देन इरेशनल में रूट एक्स और क्यूब रूट एक्स हमें देखना है. उसके बाद रेसिप्रोकल में 1/x और 1/x स्क्वायर हमें देखना है. इन फंक्शंस में आपको क्या पढ़ना है? इनकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, इनका ग्राफ पढ़ना है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डोमेन, रेंज, वो सब चीजें पढ़नी है. इसके बाद फंक्शन में जो पॉलिनोम इसको एल्जेब्रिक फंक्शन के बाद आता है ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो फंक्शंस जो नॉन एल्जेब्रिक है. नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस में लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं. तो लॉगरिथमिक फंक्शन में log x टू द बेस e एक इरेशनल नंबर है, यूलर्स कांस्टेंट है, हम पढ़ेंगे. और log x टू द बेस a. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e रेज पावर x और a रेज पावर x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होगा अपने 10th में, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये भी एक फंक्शन ही है. साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स. तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें हम ये फंक्शंस देखेंगे. देन वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आता है? साइन इनवर्स एक्स, यानी इन्हीं का इनवर्स. ये रेसिप्रोकल नहीं है, इट्स नॉट 1/sin. It is sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x. ये आपको 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में. उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस आते हैं. ये पूरे कैलकुलस में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दिस इज बेस ऑफ कैलकुलस. इसको मैंने कहा था प्री कैलकुलस. तो कैलकुलस में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सा? एक तो है मॉडुलस फंक्शन, then greatest integer function, smallest integer function, fractional part function, directlet function, impulse function, sinc function and step function. जो ये तीन है, impulse, step और sinc, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है. बाकी हमें देखना है, ये आप इंशाल्लाह आगे इंजीनियरिंग में देखेंगे, वहां पे यूज होते हैं impulse, sinc, step. तो अगर आप ये सारे फंक्शंस पढ़ोगे ना, तो आपकी फिजिक्स जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. काइनेमेटिक्स या केमिस्ट्री में भी ये ग्राफ्स यूज होते हैं. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ड्रा दिस चार्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर. अब हम शुरू करते हैं एल्जेब्राइक फंक्शन. एल्जेब्राइक फंक्शन में जो पहला आता है दैट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल तो आपने सुना होगा. पॉलिनोमियल हम कहते हैं, आपने पढ़ा है 10th में, 9th में. पॉलिनोमियल हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स, और जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल वो होना चाहिए एक होल नंबर, तभी हम कहते हैं पॉलिनोमियल. तो जो भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर किसके बराबर है, कोई भी फंक्शन y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है. इफ दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल, अगर ये फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन. और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, वी राइट लाइक दिस, f(x) इक्वल टू an, ये कांस्टेंट है an, यानी सिर्फ नाम लिखा है an, इट्स an x रेज पावर n प्लस an-1 x रेज पावर n-1. इसी तरह प्लस an-2 x रेज पावर n-2 प्लस सो ऑन, और लास्ट में आएगा a1 x
और a0 असल में a0 x is power 0, ये a0, ये an-1 कुछ नहीं, नाम मैंने दिए हैं किनके, कोफिशिएंट्स के नाम। असल में यहां पे x is power n, x is power n-1, x is power n-2, ऐसी डिक्रीजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होता जाता है अप टू x is power 0। सो कोई भी फंक्शन जो पॉलिनोमियल के बराबर हो उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। सो यू कैन राइट डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं, a function equal to some polynomial, a function equal to some polynomial is called a polynomial function. The standard form, उसके बाद standard form of polynomial function is given by, standard form is given by f of x equal to this, where, इसके नीचे आप लिखेंगे where power on the variable, power जहां जहां power है variable का, the power on the variable should be a whole number, power क्या होना चाहिए, whole number। यानी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, पहली एग्जाम्पल में ले रहा हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल लेंगे 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां फंक्शन किसके बराबर, एक पॉलिनोमियल के बराबर। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है। और अब देखो x का जो पावर है वो हर जगह क्या है, एक होल नंबर, 3, 2, 1 और 0। दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेट इट बी x माइनस 7। तो ये एक कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका x का डिग्री क्या है 1। सो ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ, ये हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। अगर यहां पे मैं ये ले लूं, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इफ आई एम राइटिंग y इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स, क्योंकि यहां x का पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, वो एक डेसिमल है, 1/2 है, फ्रैक्शन है। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। इसी तरह अगर मैं एक ले लूं x प्लस 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां जो x का पावर है यहां तो 1 है, लेकिन इस x का पावर क्या है, -1, तभी तो रेसिप्रोकल हुआ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन उस फंक्शन को कहेंगे जो किसके बराबर होगा, जब फंक्शन किसके बराबर, पॉलिनोमियल के बराबर, दैट्स कॉल्ड ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये आपने डेफिनेशन लिखी होगी और ये एग्जांपल लिख लेना, ये और ये फर्स्ट एंड सेकंड इज एन एग्जांपल। ये दो तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा x का पावर क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ होल नंबर। Now we have types of polynomial functions. Types of polynomial function. Polynomial function के types जो मैंने चार्ट में लिखवा है वही टाइप। So types of polynomial function, इसमें जो पहला आएगा that is called constant function. First one is constant function. तो देखो, कांस्टेंट फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो कांस्टेंट होगा, यानी जहां पे वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं होगा। मींस वेरिएबल का पावर क्या होगा, x रेज़ पर 0, यानी जहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 है। यानी कांस्टेंट फंक्शन वो पॉलिनोमियल फंक्शन है जहां डिग्री, जिसकी डिग्री क्या होगी, 0। डिग्री 0 मतलब x का हाईएस्ट पावर, यानी x का पावर 0 है। जैसे मैं यहां पे ले लूं एक कांस्टेंट फंक्शन, हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, इक्वल टू k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या हो सकता है, k 2 हो सकता है, 3, 1.5, -1, 0 भी हो सकता है, -1.5, -1.3। सो कांस्टेंट फंक्शन की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ए पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। द कांस्टेंट फंक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू k। यहां तक आप लिख लो। उसके बाद मैं इसके केसेस बना लेता हूं, केसेस। केस फर्स्ट, तो देखो ध्यान से, केस फर्स्ट में ले रहा हूं, जो ये k है ना, k अगर हम रखेंगे पॉजिटिव व्हेन k इज ग्रेटर देन 0, जरा देखते हैं तब हमारे पास इसका ग्राफ कैसा आएगा।
के अगर पॉजिटिव है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले मैं ग्राफ बनाने के लिए, आपको आपने देखा होगा ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ कैसे बनाया जाता है, मैंने इससे पहले सिखाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में, कि ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम एक्स और वाई के वैल्यूज पुट करते हैं, फिर जो पॉइंट्स मिलते हैं उन्हीं को ज्वाइन कर लेते हैं, हमें एक ग्राफ मिल जाता है। तो यहां पे मैं टेबल एक बना लेता हूं पहले ग्राफ बनाने के लिए, लेट इट बी एक्स के वैल्यूज और वाई के वैल्यूज। तो ध्यान से देखो फंक्शन y इज इक्वल टू के है ना, द फंक्शन इज y इक्वल टू के, यहां x है ही नहीं। अगर मैं x 0 रखूं y तब भी क्या आएगा k, अगर x 1 रखूं y तब भी k आएगा, अगर x 2 रखूं y तब भी k, अगर x -1 रखूं y तब भी k, अगर x -2 रखेंगे y तब भी k। अब जब k पॉजिटिव होगा देखते हैं तब ग्राफ कैसा आएगा। तो ध्यान से देखो व्हेन k इज पॉजिटिव, दिस इज y एक्सिस वाई वाई डैश, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन यूज करना है, एक्स एक्स डैश। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, एक्स और वाई के ये जो वैल्यूज मिले ना ये पुट करेंगे, ये प्लॉट करेंगे। तो एक्स का वैल्यू 0 वाई के, तो यानी जब एक्स 0 वाई क्या है वाई के अगर पॉजिटिव है तो के होगा यहां अबो एक्स एक्सिस, तो यहां पे मान लो ये के है ये पॉइंट। जब एक्स 1 वाई तब भी के, तो ये वाला पॉइंट। जब x2 y तब भी के, तो ये वाला पॉइंट। जब x -1 y तब भी के, जब x -2 y के, तो वी विल गेट द ग्राफ। तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे वी विल गेट ए ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। तो ग्राफ हमें मिला इस फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ मिला पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन कब, जब के और पैरेलल टू लाइन एक मिल गई, ये मिल गई एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये मैंने इसका ग्राफ बना लिया। व्हेन k इज पॉजिटिव तो ग्राफ ये आ गया, इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और अबो x एक्सिस है क्योंकि k पॉजिटिव है। अब दूसरा केस बना लेते हैं, पहले आप ये ग्राफ डायग्राम और ये ग्राफ बना लेना, उसके बाद मैं केस 2 दिखाता हूं। तो केस 2 क्या होगा, व्हेन k इज लेस देन 0। तो देखो ध्यान से, सो दिस इज केस 2। केस 2 जब k है लेस देन 0, तो तब देखते हैं क्या होगा। k जब लेस देन 0 है तब k नेगेटिव आएगा, k मतलब नीचे होगा, यहां पे k होगा, यानी ये हो सकता है k हो सकता है -1 या -2 या -3। तो 0 टाइम पे भी k, 1 के पास में भी k वैल्यू, 2 पे भी k वैल्यू, -1 पे भी k वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, -2 पे भी k। तो लाइन ए आएगी, लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, अगेन लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस बट बिलो x एक्सिस। लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस बट बिलो x एक्सिस। तो ये दूसरा केस है, जब k नेगेटिव था तब ग्राफ कैसा आ रहा है। पॉजिटिव के लिए एक लाइन आती है पैरेलल टू x एक्सिस बट अबो x एक्सिस, और नेगेटिव के लिए जब k नेगेटिव होगा इट विल बी बिलो x एक्सिस। यानी यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, लेट इट बी सपोज इट इज y इक्वल टू -2, k नेगेटिव है, y इक्वल टू -2, तब ग्राफ ये। अगर y इक्वल टू 2 होगा तो वो पिछला वाला ग्राफ। तो ये ख्याल रखना है, आगे जब भी आप देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू 3, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बट अबो। जब आपके दिमाग कभी क्वेश्चन होगा कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू -1, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस बट बिलो x एक्सिस। अब थर्ड केस, तो इसको कॉपी कर लेना। नाउ वी विल सी थर्ड केस। थर्ड केस मतलब जब k होगा 0, व्हेन k इज 0। जब k 0 होगा, k 0 मतलब y इक्वल टू 0, यानी अगर आप x का वैल्यू 0 दे रहे हैं, y आ रहा है 0, ये पॉइंट k यही है। और जब आप x का वैल्यू 1 दे रहे हो, k यही 0 आएगा। जब x का वैल्यू 2 देंगे, y 0 आएगा, यहां पे पॉइंट। जब x का वैल्यू -1, y 0 आएगा। जब x का वैल्यू -2, y 0 आएगा। इट विल बी लाइन कोइंसाइडिंग विद x एक्सिस। तो ये कौन सी लाइन आएगी, लाइन कोइंसाइडिंग विद x एक्सिस। व्हेन k इज इक्वल टू 0 द ग्राफ विल बी लाइक दिस, लाइन कोइंसाइडिंग विद x एक्सिस। तो इसको आप लिखोगे कि इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन की इक्वेशन क्या है एक्चुअली, y इक्वल टू 0। इससे पहले मैंने जो 2 ग्राफ दिखाए उन लाइन को ऐसे ही लिखना, इक्वेशन y इक्वल टू k, और वो अबो था, ये बिलो, दूसरा बिलो था। लेकिन यहां क्या आएगी लाइन y इक्वल टू 0। जरा आप ध्यान से सुनो कि जो x एक्सिस होता है, x एक्सिस और y एक्सिस, अगर आप x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं x एक्सिस पे, ठीक है, अगर मैं x एक्सिस पे क्या करूं, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लूं,
उन सब पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा ना y कोऑर्डिनेट। इसीलिए x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, जैसे यहां आया था। यानी y इक्वल टू 0 आपको दिमाग में आना चाहिए। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। और आप देखो y एक्सिस एक ऐसी लाइन है जिसमें कोई भी पॉइंट अगर लेंगे उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी 0। इसीलिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो आप ये वाला केस बना लो, थर्ड केस। देन राइट ए नोट। नोट में आप लिख लीजिए, ऐसे आप नोट लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू k। फिर अगर k पॉजिटिव हुआ तो अबोव, k नेगेटिव हुआ तो बिलो, k 0 हुआ तो ऑन द x एक्सिस। क्या लिखा आपने? तीसरा पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू k। उसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए इक्वेशन आएगी x इक्वल टू k, x इक्वल टू k, क्योंकि उसका x k होगा, यहां पे हर जगह x k होगा, कांस्टेंट होगा। y का वैल्यू कुछ भी रखो, x विल बी k। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू k। तो ये 4 पॉइंट्स आप नोट में लिख लेना। तो ये था क्या? ये थे 3 केसेस। तो कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 0। ए पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू k। फिर हमने इसके 3 केसेस देखे। अगर k पॉजिटिव तो लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस बट अबो x एक्सिस। अगर k नेगेटिव, लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस बट बिलो। अगर k 0 तो इट विल बी लाइन कोइंसाइडिंग विद x एक्सिस। ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है डोमेन। तो आप देखते हैं इसकी डोमेन क्या होगी, किस कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन, और रेंज क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज। ये कैरेक्टरिस्टिक 2 देखनी है, डोमेन और रेंज। जरा हम एक बार फिर से ग्राफ देख लेते हैं जिससे ये क्लियर होगा, क्योंकि अगर आपको ग्राफ याद रहा ना तो डेफिनेशन अपने आप याद रहेगी और डोमेन रेंज भी अपने आप याद रहेंगे। जरा हम पहला वाला केस देखेंगे, जब y इक्वल टू k था, k पॉजिटिव था, तो ग्राफ ये आया था ना, दिस इज अ लाइन, और इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू k। तो आप जरा देखो, क्या ये फंक्शन हर x के वैल्यूज पे डिफाइंड है? यानी अगर आप x का वैल्यू 0 देंगे, 1 देंगे, 0.5 देंगे, -1 देंगे, क्या आपको y का वैल्यू मिल रहा है? तो y यहां पे कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू k। आप चाहे x का वैल्यू कुछ भी दो, y का वैल्यू हमेशा मिल रहा है ना k। तो यानी ये हर x के वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन क्या होते हैं? डोमेन होती है ना सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। यानी कौन कौन से वैल्यूज x के हैं उनका सेट जिसपे फंक्शन डिफाइन है। तो ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है, तो हर जगह मतलब इसकी डोमेन होगी ऑल रियल वैल्यूज। रियल मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मैंने आपको ये भी बताया था, डोमेन होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो आप देखो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट करो, आपको फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। बट ओपन क्यों मैंने बनाया, शॉर्ट ब्रैकेट क्यों बनाया? कि इसका मतलब है इंफिनिटी इंक्लूड नहीं करना है। ये अपनी इनइक्वालिटी सेट्स में देखा होगा, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इंफिनिटी डिफाइन नहीं है ना, माइनस इंफिनिटी। अब देखते हैं इसकी रेंज। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज किसको बोलते हैं? रेंज का मतलब होता है ना सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन। यानी फंक्शन के क्या वैल्यूज आते हैं उन्हीं का सेट कहलाता है रेंज। तो बताइए फंक्शन के वैल्यू हमेशा क्या आते हैं? k ही आता है। अगर आप x कुछ भी दे रहे हो, फंक्शन हमेशा k रहता है। सो इसकी रेंज आएगी सिर्फ और सिर्फ k, और ये आप सेट फॉर्म में लिखेंगे, यानी सेट ऑफ k। फिर चाहे k पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0, एक ही वैल्यू आता है रेंज में, वो है k। सो दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके साथ हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। नॉन स्कूल गोइंग ने ये पढ़ा है, स्कूल गोइंग ने पढ़ा नहीं था, इसलिए आप क्या करना, नॉन स्कूल गोइंग वाले भी इसको रिवाइज कर लेना।
बस नेक्स्ट लेक्चर आपका कॉमन होगा। तो हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। किसकी एप्लीकेशन? कांस्टेंट फंक्शन की। तो फिजिक्स में आप देखते हैं अगर हम ग्राफ बनाएं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं, मैं नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम लेते हैं पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहां से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, यानी गाड़ी अगर चल रही है तो हमने ऑब्जर्व किया टाइम इक्वल टू 0 पे, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं वो बन जाता है टाइम टी इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूं कि इस 0 इंस्टेंट पे बॉडी ने 2 किलोमीटर कवर किए थे, उसके बाद 1 घंटे के बाद भी 2 किलोमीटर, 2 घंटे के बाद भी 2 किलोमीटर, यानी ग्राफ ऐसा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मे बी आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा बट यहां पे आप समझ लो, ये आगे मत पढ़ोगे। तो जब डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है ना हर आवर के बाद 1 आवर 2 आवर 3 आवर के बाद डिस्टेंस अपने आप 2 किलोमीटर ही रहती है, चेंज नहीं होती है। जब किसी बॉडी की डिस्टेंस 2 किलोमीटर रह गई तो क्या वो आगे बढ़ रही है? नहीं। इसका मतलब बॉडी क्या है? बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब ऐसा आएगा, कांस्टेंट फंक्शन आएगा व्हेन डिस्टेंस इज, हम ये भी कहते हैं इस ग्राफ से ये कहते हैं कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम। ये टाइम पे डिपेंड करती है बट कांस्टेंट ही रहती है हमेशा। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे, अगर ऐसे होगा वेलोसिटी टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और 0 आवर पे मैंने देखा बॉडी की वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के बाद देखा तब भी 2 किलोमीटर पर आवर, 2 घंटे के बाद देखा तब भी क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि बॉडी इज मूविंग विद, बॉडी चल रही है लेकिन किससे? बॉडी मूव्स विद या बॉडी ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन 0 होगी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? बिकॉज एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब आपको कहीं पे भी पूछा जाएगा कि बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कांस्टेंट है, एक ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी एक्सेलरेशन 0 है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसके लिए। थर्ड एग्जांपल अगर हम बनाएं वो है, अगर आप ऐसे थर्ड एग्जांपल देख रहे हो, इफ इट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन कि 0 इंस्टेंट पे बॉडी की एक्सेलरेशन है 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, उसके बाद भी 1 घंटे के बाद भी यही, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना का मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है बट विथ सेम वैल्यूज, एक्सेलरेशन हो रही है विथ सेम वैल्यूज। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी भी कहते हैं इसको। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये आपने 9th में भी थोड़ा सा देखा होगा, तो यहां 11th में आपको ऐसी डिटेल में देखना है, ठीक है। Now the second type is linear function, जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास दैट इज लीनियर फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा फंक्शन हुआ? एक पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 0 होगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर और वेरिएबल। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन है, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 1, उसको कहेंगे लीनियर फंक्शन। सही क्या? राइट डेफिनेशन। अ पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 1 is called a linear function. The standard form of linear function is given by, standard form of linear function is given by y equal to f of x equal to mx plus c, या ax plus b भी कुछ लिखते हैं कुछ बुक्स, y equal to ax plus b बोलो या mx plus c. So this is linear function, y equal to mx plus c. y equal to mx plus c is a linear function. क्योंकि यहां पे आप देखेंगे x का पावर क्या है 1, यहां x का पावर कुछ नहीं, x है ही नहीं तो x का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर x का 1 आया
सो डिग्री इज 1 है ना, ये डिग्री इसकी कितनी है 1, इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज वी हैव एन एग्जांपल, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जरूरी नहीं है एफ ऑफ एक्स लिखना, y इक्वल टू का मतलब ही है एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स, कि y x पे डिपेंड करता है। सो y इक्वल टू 2x प्लस 3 अगर हम लेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप x और y के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो और जो फिर पॉइंट्स मिलेंगे उनको ज्वाइन करके हमें ग्राफ मिल जाएगा। और हमने देखा था लीनियर का इससे पहले भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में। तो मैं एक काम करता हूं, यहां मैं एक टेबल बना लेता हूं ग्राफ बनाने के लिए। ये x और y का वैल्यूज, बिल्कुल आप 10th में भी ऐसे ही ग्राफ बनाते थे। x का वैल्यू अगर 0 रखा सो ये आ जाएगा 3, y का वैल्यू 3। अगर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5। अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे सो -1 तो -2, 3 - 2 इज 1। ठीक है, काफी है 3 पॉइंट्स, 2 ही ज्यादा चलेंगे, अगर 2 ही आप लिखोगे वो भी सफिशिएंट है। तो अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं इसी एग्जांपल का। दिस इज y डैश और ये है x डैश, x एक्सिस। तो क्या करना है, x का वैल्यू 0 रखेंगे। अगर x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x 0 तो y आ जाता है कितना 3, तो y का वैल्यू 3, 1 2 और 3, मान लो यहां पे है 3। x का वैल्यू कितना है 0 रखा मैंने। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे, y का वैल्यू 5 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू आएगा मतलब 4 और 5, यहां ये है 5, दिस पॉइंट इज 5, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5। उसके बाद अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 यहां पे आ जाएगा और y का वैल्यू कितना है 1, सो 1, दिस इज 1 2 3 4 और 5। तो x का वैल्यू अगर -1 रखा, y का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने देखा है 10th में भी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। एक मिनट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, तो मतलब इनको अगर ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो अगर मैं यहां पे ज्वाइन कर लेता हूं, ये पॉइंट्स अगर ज्वाइन करेंगे वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन ये जो है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इट इज y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये लाइन की इक्वेशन है। तो ये है ग्राफ। किसी भी लीनियर फंक्शन का, किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक लाइन ही आ जाएगी, हमेशा एक लाइन आ जाएगी। तो ये है इसका ग्राफ, एग्जाम्पल मैंने दिखाई और इसका ग्राफ भी हमने बनाया। अब हम क्या करते हैं, इसकी डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या आ जाता है और रेंज क्या आता है वो बताना है। मतलब मैंने एग्जाम्पल दे दी एक 2x प्लस 3, जो भी आप इसका जैसा ग्राफ आया, लाइन आ गई स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी लीनियर फंक्शन ले लो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। जो इसका डोमेन रेंज वो उनका भी डोमेन रेंज होगा, किनका, जो कोई भी आप लीनियर फंक्शन बनाओगे। तो डोमेन का मतलब क्या है, x के वैल्यूज, किन किन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड है। अगर आप x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे, 0 -1 1.5 2.5, हर जगह ये डिफाइन होगा ना, कभी नॉट डिफाइंड मत आएगा। मैंने बताया था आपको डोमेन में नॉट डिफाइंड आता है जब 1/x होगा, तो x 0 देने से 1/0 नॉट डिफाइंड, या स्क्वायर रूट अगर होता है तब इमेजिनरी बनता है। तो यहां तो नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, इसका मतलब डोमेन इसकी सारे रियल वैल्यूज आएंगे, और सारे रियल वैल्यूज मतलब -∞ से लेकर इंफिनिटी तक। और जो रेंज है, रेंज मतलब y के वैल्यूज, राइट, रेंज मतलब y के वैल्यूज। तो y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, y के वैल्यूज पॉजिटिव भी आ रहे हैं 3 5, ठीक है, ऐसे सो ऑन। y के वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। यहां जब आप यहां x का वैल्यू नेगेटिव दोगे, जब आप x का वैल्यू ऐसे और नेगेटिव दोगे तो विल गेट y नेगेटिव, यानी सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। कहीं पे नॉट डिफाइंड नहीं आएगा y, या कहीं पे कोई वैल्यू y का आ नहीं सकता, हर एक वैल्यू आ रहा है। हम नहीं कह सकते कि y का 0 नहीं आ रहा है, y 0 भी बन रहा है,
y जीरो कहां पे बन जाएगा, जब यहां पे हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, अगर मुझे ये जीरो रखना है -3/2 अगर मैं पुट करूं तो y का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब रेंज भी आएगी सारे रियल वैल्यूज, और सारे रियल वैल्यूज का मतलब है -∞ से लेकर इंफिनिटी तक सारे रियल वैल्यूज, ये है रेंज। तो ये आप कॉपी करेंगे डोमेन रेंज और ये ग्राफ। इसके बाद एक और चीज यहां पे पढ़नी है लीनियर फंक्शन के बारे में। लीनियर फंक्शन के बारे में एक और चीज हम पढ़ेंगे, वो है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, तो देखो स्लोप ऑफ लाइन, जो हम लीनियर फंक्शन ले रहे हैं ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, ये जो लीनियर फंक्शन है इसमें m जो होता है m को कहा जाता है स्लोप ऑफ लाइन, m होता है स्लोप ऑफ लाइन, और c जो होता है ना, c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ जो लाइन आ जाएगी उसका स्लोप m है, मैं बताऊंगा स्लोप का मतलब। और जो ये ग्राफ है, ये जो लाइन आ रही है वो y एक्सिस को c पे कट कर रही है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको इससे पहले ली थी कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो अगर मैं आपको पूछूं बताइए स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप, तो स्लोप ऑफ लाइन जो है यहां वो 2 है। और अगर मैं बताऊं y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि y एक्सिस लाइन जो है वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, 3 पे कट कर रही है। क्योंकि हमने इसका ग्राफ भी देखा था ना, इसका ग्राफ जो आया था, अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस, इसका ग्राफ ऐसे आया था लाइन का, और इसने जो y एक्सिस को कट किया था ना वो 3 पे कट किया था, इसीलिए y इंटरसेप्ट इसका 3 है। अब ये स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप? स्लोप किसको बोलते हैं? तो देखो जो ये लाइन है ना, लाइन ने कुछ एंगल बनाया है x एक्सिस के साथ, इस लाइन ने x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया, लेकिन किस साइड से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, नेगेटिव के साथ नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया यहां से, इस डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इस लाइन ने जो एंगल बनाया, लेट इट बी इन एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल मेजर करते हैं, लेट इट बी थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा। तो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज tan थीटा। यानी हम स्लोप को डिफाइन करते हैं, तो आप लिख सकते हो यहां पे व्हाट इज स्लोप, आप ऐसे लिखेंगे। स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप होता है tan, किसका tan? एंगल का tan ऑफ एंगल। कौन सा एंगल? जो लाइन बनाएगी किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। सो राइट डाउन, स्लोप ऑफ ए लाइन, इट इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ एंगल दैट लाइन मेक्स विद, टेंजेंट ऑफ एंगल दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहां पे मैंने ये बनाया, तो आप लिख सकते हो फॉर दिस फंक्शन, फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस सी, m इज स्लोप ऑफ लाइन, c इज y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो ग्राफ ऐसा आया, स्लोप इज इक्वल tan थीटा। तो स्लोप का मतलब हुआ लाइन कितना एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस के साथ, उसी का tan होता है स्लोप, उसी का tan क्या होता है? स्लोप। तो आगे देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन में ही अभी और एक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, स्लोप ऑफ लाइन। तो एक नोट हम यहां पे लिख लेते हैं, या आप स्ट्रेट लाइंस में पढ़ोगे इंशाल्लाह, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू करेंगे ना तब स्ट्रेट लाइन में स्लोप पढ़ेंगे। तो देखो एक नोट हम पढ़ेंगे यहां कि अगर मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, कभी अगर लीनियर फंक्शन का ग्राफ, एक लाइन आ गई और लाइन जो है वो ऐसे आ गई, तो इसने आप देखोगे इसने एक एक्यूट एंगल बनाया, यहां थीटा इज एक्यूट एंगल। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं, स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्लोप यानी m, जो m होगा ये tan ऑफ एक्यूट एंगल होगा, यानी tan 30, tan 45, tan 60, एक्यूट एंगल उन्हीं को बोलते हैं, और tan उनका पॉजिटिव होता है। एक्यूट एंगल का हमेशा tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो मैं लिखूंगा tan थीटा दैट विल बी पॉजिटिव। यानी जब लाइन एक्यूट एंगल बनाए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ, तब स्लोप पॉजिटिव आता है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं,
अगर लाइन में ऐसे बना लूं, ये है लाइन, तो इसने जो एंगल बनाया यहां पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, वो एंगल ये है, यहां वाला नहीं, ये वाला एंगल। तो आप देखो ये 90 से ज्यादा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, 90 से ज्यादा जब एंगल होता है, 90 से ज्यादा tan 120, 145, 135, तो tan जो इसका होगा वो नेगेटिव होगा। स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा, दैट विल बी नेगेटिव। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। स्लोप विल बी नेगेटिव। यानी अगर मैं देखो ये लाइन पता है किसकी, ये लाइन मान लो y इक्वल टू mx प्लस c है इसका ग्राफ, तो m यहां पॉजिटिव होगा। जब भी आप m देखोगे पॉजिटिव, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव देखोगे, याद रखना ये बात, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव, समझ लेना स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब लाइन ऐसे है, एक्यूट एंगल बनाती है। जब आप ये देखोगे, यहां भी y इक्वल टू mx प्लस c है, लेकिन जब आप देखोगे m, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव मतलब लाइन ये नहीं, लाइन ऐसे आ जाएगी, लाइन विल बी लाइक दिस, लाइन ऐसे आएगी, ऑब्ट्यूज एंगल। और तीसरा पार्ट केस में दे रहा हूं यहां पे कि अगर ऐसे होगा, तो मान लो लाइन ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ आया था। आप बताइए ये कुछ एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ? कुछ भी नहीं बनाती है, मतलब जीरो। तो यहां पे जो स्लोप आएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू tan ऑफ जीरो, क्योंकि एंगल जीरो है। हियर एंगल इज थीटा कितना है? एक्स एक्सिस के साथ, ये पैरेलल है ना, तो यहां थीटा जीरो होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी इसका स्लोप जीरो, स्लोप जीरो। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो मैं अगर यहां लिखूं दिस इज y इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन नहीं बनेगी y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 को नहीं लिख सकते हम y इक्वल टू 0x प्लस 2। सो व्हाट इज 0x? 0x का मतलब हुआ ना स्लोप जीरो, यानी जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो था। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या था? जीरो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहां। तो ये याद रखना कि जब भी आपके पास, सपोज मैं एग्जांपल यहां दे रहा हूं, एक डब्बे में एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइन ऐसी है y इक्वल टू 5x माइनस 3, इसका मतलब कि लाइन का स्लोप, इसका मतलब है लाइन का स्लोप पॉजिटिव है 5, तो लाइन ऐसे आएगी और उसका y इंटरसेप्ट -3 है, तो क्या मैं ग्राफ बना सकता हूं? एक सेकेंड, मैं इसको अलग से दिखाता हूं। पहले आप ये नोट पॉइंट लिख लीजिए, ये 3 पॉइंट्स आप लिख लेना। सो एग्जांपल एक दिखाता हूं मैं इसके साथ, ख्याल रखना। तो एग्जांपल ऐसे है, अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 5x माइनस 3, ये कोई लीनियर इक्वेशन है या ये कोई लीनियर फंक्शन है, मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैंने आपको दिया लीनियर फंक्शन, जरा आप इसका ग्राफ बनाए, तो आपको याद आना चाहिए दिमाग में, अच्छा ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो तो एक लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 5, और उसका y इंटरसेप्ट -3 है ना, y इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करके। स्लोप 5 का मतलब बताइए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। स्लोप 5 का मतलब क्या है? लाइन कैसे आएगी? इस तरीके से, यानी वो क्या बनाएगी? वो एक्यूट एंगल बनाएगी। लेकिन ऐसे में बना होगा लाइन, लेकिन कट कहां करेगी y एक्सिस को? -3 पे। मान लो ये -1 है, ये -2, ये -3, तो -3 पे कट हो रही है, तो ऐसे आएगा। ये है ग्राफ, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ आएगा किसका? इस लाइन का, y इक्वल टू 5x माइनस 3 का, क्योंकि इसने -3 पे कट किया। अब अगर आप बोलोगे सर इसने x एक्सिस पे जहां पे कट किया होगा, ये पॉइंट कैसे मिलेगा हमें? बताइए, ये वो पॉइंट है ना x एक्सिस पे जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो आप पता क्या करो, y रखो 0 के बराबर। जरा अगर मैं y रखूं यहां 0 के बराबर, ये आएगा ना 0 इक्वल टू 5x माइनस 3, तो 3 को यहां लेते हैं, ये आएगा 3 इज इक्वल टू 5x, तो x का वैल्यू आएगा 3/5। तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट होगा 3/5 और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x 0 होगा और y -3। समझ आया कि y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं? ये डिटेल में और हमें पढ़ना है। किस चैप्टर में? स्ट्रेट लाइन में। या थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। इफ वी हैव एग्जांपल लाइक दिस, ये फर्स्ट एग्जांपल थी, सेकंड एग्जांपल ये नहीं पढ़ा है नॉन स्कूल गोइंग ने, इससे पहले ही उन्होंने पढ़ा था, इसलिए वो ये लिख लेना। इफ वी हैव y इक्वल टू -3x प्लस 6, ये कोई
लीनियर फंक्शन है। तो ये ऐसा लीनियर फंक्शन है जिसका स्लोप -3 और y इंटरसेप्ट 6। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, लेट इट बी y एक्सिस y डैश और यहां से x एक्सिस x डैश, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे पता है कि इसका ग्राफ एक लाइन आ जाएगी जिसका स्लोप नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव मतलब लाइन ऐसे आएगी जो y एक्सिस को कट करेगी कहां पे, 6 पे। तो मान लो ये 6 है, ये 0 है, 1 2 3 4 5 और 6 यहां पे मान लो, लेट इट बी हियर। तो ग्राफ जो है वो ऐसे आएगा, ये आएगी ग्राफ। और अब देखो इसने क्या बनाया, इसने ऑब्ट्यूज एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा आप बोलोगे सर अब हमें बताइए, चलो स्लोप नेगेटिव तो हो गया, ऐसे आ गया, इसने कट किया 6 पे, है ना, y एक्सिस को कहां पे कट किया, 6 पे इसने कट किया। जरा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर ढूंढने हो, ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई करता है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन में y रखेंगे 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y रखूं 0 तो ये आएगा ना 3x -3x + 6। तो -3x को यहां ले लो तो 3x = 6, तो x का वैल्यू 2 आएगा। यानी हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये यहां पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0, 2, 0। इस 6 के कोऑर्डिनेट्स यहां पे वो आएगा 0, 6। ये डिटेल में और हमें पढ़ना है, डोंट वरी फॉर दिस, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिल्कुल आसान है। स्ट्रेट लाइन में से और डिटेल में पढ़ना है। यहां मैंने सिर्फ स्लोप आपको समझाया, स्लोप किसके बराबर होता है। स्लोप यानी y = mx + c से हमने किया। और भी हम आगे देखेंगे tan थीटा। अगर आप एंगल निकाल सके तो मान लो एक यहां पे हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। किसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, लीनियर फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लीनियर फंक्शन की। तो पहली सिग्निफिकेंस मैं ऐसे ले रहा हूं कि मेरे पास एक डिस्टेंस है और ये टाइम। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन देखो कैसे कि बॉडी जो टाइम = 0 पे इसकी डिस्टेंस 0 थी, फिर टाइम 1 आवर 1 घंटे के बाद इसकी डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर। समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद 2 आवर के बाद इसकी डिस्टेंस हो गई 2 किलोमीटर। इसका मतलब है ना कि इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है विद टाइम, और कितने अमाउंट से बढ़ रही है, इक्वल अमाउंट से। क्योंकि पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले दूसरे घंटे में इसने और 1 किलोमीटर कवर किया, तभी बन गई ना 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर। तो अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो वो क्या आएगा, कोई भी डिस्टेंस ले लो, मान लो 1 घंटे में इसने 1 किलोमीटर कवर किया, टाइम 1 घंटा, या तो यहां से लेकर यहां तक देख लो, इसने यहां 1 किलोमीटर कवर किया और टाइम 1 घंटा, या तो यहां से लेकर यहां तक कवर करो, इसने यहां से, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 2 किलोमीटर, और टाइम की ये है 2 किलोमीटर, और टाइम कितना है 2 आवर। तो आ जाएगा ना 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये है पॉइंट बी पे। अगर पॉइंट ए पे मैं देखूंगा डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम भी 1 किलोमीटर, 1 आवर, तो उस वक्त भी 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ना इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा बट पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से शुरू हो रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। सो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बॉडी जो है, बॉडी ट्रैवल हो रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल हो रही है। अच्छा जरा हम स्लोप निकालें इस ग्राफ का, तो ध्यान से देखो यहां पे इट इज OAB। अगर मैं इस पॉइंट का नाम B रखूं, जरा मैं ये tan थीटा निकालूं, कितना होगा। सो व्हाट इज tan थीटा हियर, tan थीटा वो आएगा ना परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AB बाय OB। सो व्हाट इज AB कितना है, AB ये लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, दैट इज 1। OB कितना है, वो 1 आवर है, दैट इज 1। तो tan थीटा आया 1। tan थीटा 1 कब होता है, तो थीटा कौन सा एंगल होगा, देयरफॉर थीटा इज 45 डिग्री, और थीटा निकला 45। और स्लोप क्या है इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप है ना tan 45 विच इज 1, क्योंकि tan थीटा ही स्लोप होता है, दैट्स इक्वल टू 1। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा आया तो इसका मतलब वेन एवर डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड लाइन इज टचिंग 0 और क्रॉसिंग द 0,
then it means body is moving with uniform speed. कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी ट्रैवल हो रही है. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब आप कह सकते हो कांस्टेंट वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जो है यहां वो कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा. तो ये इस ग्राफ से पता चलता है. बिल्कुल फिजिक्स में आपको यही चीजें पढ़नी है. उसके बाद और एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं वेलोसिटी टाइम का, ज्यादा आप फिजिक्स में पढ़े होंगे. अगर वेलोसिटी टाइम ऐसा है, इसका मतलब हुआ ना बॉडी इक्वल वेलोसिटी कवर कर रही है. मतलब अगर हम 1 घंटे के बाद देखें, बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर है. उसके बाद 2 घंटे के बाद देखें, ठीक है, 2 आवर के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 किलोमीटर पर आवर है. इसका मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है विद इक्वल अमाउंट. अगर मैं यहां चेंज इन वेलोसिटी पे चेंज इन टाइम निकालूं, तो यहां देखो आप पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, यानी मैं एक्सेलरेशन निकालूं. यहां एक्सेलरेशन कितना आएगा? अगर पॉइंट ए पे देखें, वो आएगा ना 1 वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो वेलोसिटी कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय टाइम, ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम. तो आएगा 1/1, दैट इज इक्वल टू 1. अगर आप यहां पे देखें, कहां पे? बी पॉइंट पे देखें, ओ बी तक जो इसने कवर किया होगा, तो बी पॉइंट पे आप देखो इसकी वेलोसिटी कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइड बाय टाइम कितना? 2 आवर. तो वो भी 1 आएगा. 2/2 इज 1. इसका मतलब ये बॉडी ट्रैवल हो रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो ये चीज याद रखना, when velocity time graph is a straight line passing through origin, it means body is traveling with uniform acceleration. तो ये हमारा लीनियर फंक्शन था और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस. और एक जगह आपने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी है, जब आप ये देखते हो, क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज और करंट का ग्राफ. ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट का ग्राफ वो होता है ना एक स्ट्रेट लाइन ऐसे. और अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप यहां पे ये भी है ना, देखो यहां पे आपने देखा स्लोप जो है tan थीटा. स्लोप मींस tan थीटा. यहां स्लोप जो होता है ना, स्लोप tan थीटा होता है. क्या मैं ये कह सकता हूं वो परपेंडिकुलर बाय बेस है? परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया ना डिस्टेंस. परपेंडिकुलर क्या है? डिस्टेंस. बेस है टाइम. और यहां स्लोप क्या है? स्लोप यहां वेलोसिटी बाय टाइम है, दैट्स एक्सेलरेशन. यानी इस बॉडी, इस ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां डिस्टेंस टाइम स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आपको उसका स्लोप बताता है वेलोसिटी, स्पीड. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन. और वोल्टेज करंट का ग्राफ स्लोप यहां पे बताएगा. मान लो ये है 2 वोल्ट और ये है 1 एम्पियर. तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप जो आएगा वोल्टेज बाय करंट, वो रेजिस्टेंस होती है. ये ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, दिस इज इन ओम्स लॉ. ठीक है, ये तीसरी सिग्निफिकेंस थी. इन दैट केस वोल्टेज बाय करंट दैट्स इक्वल टू रेजिस्टेंस. ये लीनियर फंक्शन की सिग्निफिकेंस है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी फंक्शंस पढ़ लेते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस, वो कंप्लीट करेंगे.